कल अंटार्कटिका में एक दुर्लभ एन्युलर सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस दौरान सूरज के चारों ओर आग की अंगूठी जैसी चमक दिखेगी। कड़ाके की ठंड में वैज्ञानिक इस सेलेस्टियल घटना को देखने के लिए तैयार हैं। इसी बीच भारत का आदित्य L1 मिशन लगातार सोलर डेटा देकर सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। यह एक्लिप्स सिर्फ देखने की चीज नहीं है, बल्कि साइंस के लिए बहुत जरूरी भी है। भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1, जो L1 लाग्रांज पॉइंट पर करीबन 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है, अंटार्कटिका में होने वाले ऑब्जर्वेशंस की पुष्टि के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा देगा। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून अर्थ और सन के बीच आ जाता है। एनुअलर एक्लिप्स तब होता है जब मून अपॉजी पर होता है और सूरज को पूरी तरह ढक नहीं पाता। 17-18 फरवरी 2026 को इसका पाथ लगभग पूरी तरह अंटार्कटिका से गुजरेगा। इसकी मैक्सिमम एनुलैरिटी तकरीबन 7 मिनट 55 सेकंड तक रहेगी। कॉनकॉर्डिया जैसे स्टेशंस पर रिंग लगभग 2 मिनट तक दिखेगा। यहाँ -30 डिग्री सेल्सियस तापमान, तेज हवाएं और फ्रोजन इक्विपमेंट जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे ऑब्जर्वेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इसे बहुत कम लोग देख पाएंगे। यह एक्लिप्स ऐसे समय हो रहा है जब सन अपने सोलर मैक्सिमम की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस यानी CMEs ज्यादा होते हैं। एक्लिप्स के समय सन का कोरोना साफ दिखाई देता है, जो आम दिनों में फोटोस्फेरिक ग्लेयर की वजह से नहीं दिखता। इससे स्पेस वेदर को समझने में मदद मिलती है। आदित्य L1 को इसरो ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था। ये L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में घूमता है, जहां से इसे लगातार सूरज दिखाई देता है। इसका VELC यानी विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ एक आर्टिफिशियल मून की तरह काम करता है और सूरज को ढककर कोरोना की 24 घंटे तक इमेजिंग करता है। सोलर मैक्सिमम के समय फ्लेयर्स, GPS, सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकता है। आदित्य L1 पहले से वार्निंग देकर भारत को स्पेस वेदर में मजबूत बना रहा है। सूट और एस्पेक्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स सन के मैग्नेटिक फील्ड, हीट और पार्टिकल्स का अध्ययन करते हैं। कॉनकॉर्डिया जैसे स्टेशंस पर वैज्ञानिक अस्थायी ऑब्जर्वेटरीज बनाकर काम कर रहे हैं। यहाँ स्टॉर्म और आइसोलेशन की वजह से जान का खतरा भी रहता है। वैज्ञानिक कोरोना स्ट्रीमर्स, प्रोमिनेंसेस और बेलीज बीड्स का अध्ययन करेंगे। इसके डाटा को आदित्य L1 के स्पेस डाटा से मिलाकर वेरीफाई किया जाएगा। इससे धरती और स्पेस ऑब्जर्वेशंस का बेहतर कंपैरिजन संभव हो पाएगा। भारत के लिए ये जरूरी क्यों है? इस एक्लिप्स और आदित्य L1 की पार्टनरशिप से भारत की सोलर रिसर्च में बड़ी छलांग दिखती है। इसरो अब ग्लोबल स्पेस वेदर फोरकास्टिंग में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे एविएशन सेफ्टी, पावर ग्रिड्स और सैटेलाइट्स को बचाने में मदद मिल सकती है। यानी कि कल जब अंटार्कटिका की बर्फ पर सूरज की रिंग चमकेगी, तब दुनिया की नजर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि स्पेस में मौजूद आदित्य L1 पर भी होगी। खामोश अंतरिक्ष में घूमता ये भारतीय मिशन उन रहस्यों को उजागर कर रहा है जो कुछ मिनट्स की छाया में छिपे रहते हैं। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।